हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेट हिमालय, इसलिए हम शुरू करते हैं। हिमालय, सबसे पहले हम हिमालय की ओरिजिन देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ हिमालय, हिमालय के पर्वत जो है एक जटिल पर्वत तंत्र है जिसमें प्री कैम्ब्रियन एज से लेकर के इयोसीन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में भ्रंश तथा वलन क्षेत्र जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा भरमार है। भूसंतति सिद्धांत जो इसके लिए प्रतिपादित किए गए हैं कि भूसंतति के आधार पर हिमालय का जो है ओरिजिन हुआ है, तो उसके प्रतिपादक है अरगंड, कोबर तथा सुएस। अरगंड, कोबर, सुएस, ये तीन। उसके अलावा जो है इन्होंने बताया है कि पैंजिया जो था, तो पैंजिया क्या हुआ कि पैंजिया और फिर टेथिस सागर बना, और टेथिस सागर बनने के बाद जो है अंगारा तथा गोंडवाना लैंड जो था, इस तरीके से एक लैंड ऐसे ही पूरी पृथ्वी और एक लैंड यहाँ, और यहाँ पर टेथिस सी। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ और क्रिटेशियस युग में जो है सागर के अवसादी चट्टान जो है उसका जो भी अवसाद थे वो ऊपर की ओर उठना यानी उत्थान जो है उनमें आरंभ हो गया। तो जनरली उत्थान जो है इस तरीके से आरंभ होता है और उसमें वलन पड़ते हैं और इसी से जो है हिमालय बना। तो ये भूसंतति सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक है अरगंड, कोबर तथा सुएस। लेकिन एक दूसरा जो सिद्धांत आता है उस सिद्धांत को हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? तो जनरली प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हम देखते हैं, ये जो है भूसंतति सिद्धांत इस तरीके से, और यहाँ पर जो है यूरेशियन और ये हिमालय जो है इस तरीके से यहाँ पर उठता है, वही दिखाया गया है। यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है, इस पिक्चर में यहाँ आप देख सकते हैं 71 मिलियन ईयर्स एगो जो है भारत यहाँ पर स्थित था। इसके बाद जो है 55 मिलियन ईयर्स एगो भारत, ये जो नॉर्थ की ओर इसका प्रवाह हो रहा था भारत का, तो फिर यहाँ से इस तरीके से जा रहा था, बट यहाँ पर आने के बाद ये ऐसे मुड़ जाता है 55 मिलियन ईयर्स एगो, फिर 35 मिलियन ईयर्स एगो, और 55 मिलियन ईयर्स एगो जो है इंडिया का जो पार्ट था वो यहाँ था इस तरीके से। और अभी जो है ये प्रेजेंट में है, यहाँ से ऊपर से भी हम जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। इसके बाद है एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत का आधार H.H. हेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उन्हीं की अवधारणा पर यह निर्धारित है। H.H. हेस के द्वारा जो प्रतिपादन है समुद्र तल का विस्तारण की अवधारणा, उसी पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड हिमालय की जगह जो है टेथिस सी थी। जनरली उस समय जो है हिमालय की जगह पर टेथिस सी थी। हिमालय की जगह पर जो है टेथिस सागर था और 65 मिलियन ईयर्स पूर्व जो है भारतीय एवं एशियाई प्लेटों एक दूसरे के निकट आने लगी थी। जो इससे पहले हमने पिक्चर को देखा था, इससे पूर्व में ये वाला, तो इंडियन प्लेट है और यहाँ ऊपर में यूरेशियन, ये दोनों जो है प्लेट जो है एक दूसरे के करीब आने लगी थी और जिससे कोलाइजन हुआ, जिसमें संघात जिसको कहते हैं हिंदी में, कोलाइजन हुआ और इसी से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, भारतीय प्लेट का उत्तर की ओर खिसकने से दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ था तथा इस प्रक्रिया में तिब्बत की पठार की विशेष भूमिका रही। कि हमने देखा था भारतीय प्रायद्वीप जो है इस तरीके से वह बना कैसे, जनरली यहाँ पर जो है टकराव होता है, यहाँ तिब्बत, तो सबसे पहले यहाँ पर टकराव हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है बाद में यहाँ पर टकराव हुआ। तो हिमालय जो है यह प्लेट उत्तर की ओर खिसकने से दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ सबसे प्रथम। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जो है इंडियन प्लेट यहाँ, और ये टेथिस सी, और ये रहा एशियन प्लेट।
ये जो है यहाँ पर एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट यहाँ से इस तरीके से इसके नीचे की ओर बढ़ा, फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ ज़्यादा, फिर इस तरीके से पूरा का पूरा, और यहाँ पर ये जो अवसाद है ये पूरे के पूरे अवसाद, सो यहाँ पर ज़्यादा होते गए, जमते गए, और यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ऊपर की ओर ये उठ गए, और यहाँ इंडियन प्लेट, यहाँ एशियन प्लेट, और ये पूरा का पूरा अवसाद जो है ऊपर की ओर उठा और हिमालय बना। तो इस तरीके से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय का दूसरा जो उत्थान हुआ था, तो दूसरा उत्थान इसका होता है 45 मिलियन ईयर्स ओल्ड में, तथा पूर्व तथा लघु हिमालय बना। यानी 45 मिलियन ईयर्स ओल्ड में जो है पूर्व तथा लघु हिमालय बना, जिसमें तीव्र तथा मंद ढलान वाली श्रृंखलाएं काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हुई, और जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर और करोल ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दीर्घ तथा लघु हिमालय में सेंट्रल थ्रस्ट या फिर भ्रंश है स्थित है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम एक देखते हैं पहले ये तिब्बत का पठार, और ये बृहद हिमालय, और यहाँ पर लघु हिमालय। यहाँ दीर्घ और लघु हिमालय, इन्हीं के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पर स्थित है, और फिर लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय, इनके बीच में जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट लघु तथा शिवालिक हिमालय के बीच में। हिमालय फ्रंटल फ्रंट जो है मैदानी भागों को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। ये जो है सिंधु तथा गंगा का मैदान, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट यहाँ पर है, जो शिवालिक हिमालय को सिंधु गंगा के मैदान से अलग करता है। ये है इंडस सांगपो सूचर जोन। सूचर का अर्थ होता है, अगर हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट में कांख के पास ये जो होता है सिलाई, उसे सूचर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है सूचर जोन है, ठीक है, इंडस और सांगपो का यहाँ पर सूचर जोन स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन ऑफ हिमालय। तो डिवीजन ऑफ हिमालय जो है जनरली दो टाइप से हम रखते हैं, एक पहला फिजियोग्राफिक और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो फिजियोग्राफिक में हम रखते हैं क्या, तो ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर या फिर द शिवालिक और आउटर हिमालय। जबकि लॉन्गिट्यूडनल में कश्मीर, हिमाचल, कुमायूं, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, इस तरीके से हम रखते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो द ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय पार पर्वत लद्दाख एवं जास्कर की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पार, और इसमें जो क्षेत्र शामिल है उसमें लद्दाख और जास्कर, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। इसके अलावा टेथिस सागर के अवसाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विद्यमान है, और उसके अलावा यहाँ पर सागरीय जीव तथा वनस्पतियों के जीवाश्म काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सागरीय जीव तथा वनस्पति के काफ़ी सारे यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं। दूसरा द ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की जो चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ग्रेट हिमालय यानी कि यहाँ बृहद हिमालय, ये लहर लघु और ये शिवालिक। जनरली हम मैप में देखें तो यहाँ से ये जो है ब्लैक से पूरा बृहद हिमालय, और हम ब्लू से लघु हिमालय को लेकर चलेंगे, और रेड से शिवालिक को। यहाँ 3 कलर्स मैंने डिनोट किया है, ठीक है, बृहद, लघु तथा शिवालिक। तो जो ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई है वो तकरीबन 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर भी इसी में शामिल है, जिसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, लॉत्से, नंगा पर्वत, गेसोरबूम, चोयोमा या चोया जिसे कहते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामठ, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये सब जो है स्थित है। लेसर हिमालय जो है मध्य अथवा हिमाचल हिमालय इसको कहते हैं। औसत चौड़ाई जो है इसकी 60 से 80 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर। यह जो है डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब कि ग्रेटर हिमालय जो है वो कंटिन्यू है, जबकि यह जो है टूट टूट करके अलग अलग जगहों पर स्थित है। जनरली इसका हम देखते हैं तो कुछ भाग इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस है, यह पूरा का पूरा कंटिन्यू नहीं है, जबकि बृहद हिमालय पूरा का पूरा कंटिन्यू है।
इसमें जनरली पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिब्बा, मसूरी, कुमायूं हिल्स तथा महाभारत श्रेणियाँ शामिल हैं। इसके बाद है द शिवालिक। शिवालिक या फिर आउटर जो भी कहें, शिवालिक की औसत चौड़ाई तकरीबन 50 किलोमीटर है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर तक कम हो जाती है। यहाँ पर जो है औसत चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आते आते यह कम हो जाती है। यहाँ पर 15 किलोमीटर के तकरीबन में हो जाती है। इसकी ऊंचाई जनरली 600 से 1500 मीटर ही रखी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल में देखते हैं क्या, कश्मीर हिमालय, हिमाचल, कुमायूं, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालय। कश्मीर हिमालय पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिल्ला, बुर्जिल दर्रे, यह जनरली कश्मीर में। हिमाचल हिमालय, यहाँ बारालाचा, रोहतांग, सिकिला दर्रा यहाँ शामिल है। यहाँ पर फेमस जो जगह है शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय जो है सतलज से लेकर के काली रिवर के बीच में स्थित है। लेंथ जो है इसकी तकरीबन 320 किलोमीटर। इसके बाद इसमें नंदा देवी जो 7817 मीटर इसकी हाइट है, नंदा देवी की पर्वत जो है इसमें शामिल है। फिर कामठ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, गंगोत्री, मिलम तथा पिंडारा भी यहीं पर स्थित है। सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय जो है काली नदी से लेकर के तिस्ता नदी तक और एवरेस्ट जो है इसी में स्थित है। 8850 मीटर, कुछ जगह पर 8848 मीटर भी आता है। कंचनजंगा, मकालू और धौलागिरी भी इसी में शामिल है। नाथुला तथा जलिपला भी यहीं पर स्थित है। ईस्टर्न हिमालय को जो हम देखते हैं तो उसमें तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक यानी अरुणाचल से भूटान तक जनरली। आका हिल्स, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स ये सभी इसी क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद हम देखते हैं पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास कहाँ है तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में। अघिल पास तो लद्दाख और चीन के बीच में स्थित है। ये जनरली पास के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद कारातांगला काराकोरम श्रेणी में। उसके अलावा ये यहाँ पर है लनकला, सिक्किम, लहासा, यहाँ बनिहाल पास जम्मू और श्रीनगर में। इसके बाद यहाँ पर जाराला, यहाँ पर है इमिसला, इमिसला लद्दाख तिब्बत, सिपकिल्ला हिमाचल और तिब्बत में। लिपुलेख दर्रा यह जो है पिथौरागढ़ और उत्तराखंड। और यहाँ नाथुल्ला यहाँ पर स्थित है। नाथुल्ला भारत और चीन के बीच में स्थित है। नाथुल्ला भारत और चीन। लिपुलेख पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। सिपकिल्ला हिमाचल तिब्बत। इमिसला लद्दाख तिब्बत। जम्मू कश्मीर में बनिहाल, लेनेकला, सिक्किम लहासा, कारातांगला काराकोरम श्रेणी में। उसके अलावा अघिल पास लद्दाख चीन, पीर पंजाल जम्मू एंड श्रीनगर में। उसके बाद नेक्स्ट खारदुंगला लेह और चीन में, लेह और सियाचिन के बीच में। यहाँ पेंसिला कश्मीर घाटी में और लद्दाख के बीच में। बारालाचा पास हिमाचल और लद्दाख के बीच में। नीति पास उत्तराखंड तिब्बत। जिलेपला सिक्किम तथा लद्दाख के बीच में। बोमडिल्ला अरुणाचल और लहासा के बीच में। और दीफू यहाँ अरुणाचल और म्यांमार के बीच में स्थित है। उसके बाद हम कुछ हिम रेखा के देखते हैं। तो हिम रेखा में उत्तर पूर्वी हिमालय प्रदेश में स्थान अरुणाचल प्रदेश। और इस हिम रेखा की जो ऊंचाई है तकरीबन 4400 मीटर। कश्मीर हिमालय और इस हिम रेखा की जो ऊंचाई है तकरीबन 5200 से 5800 मीटर। कुमायूं यानी उत्तराखंड हिमालय जिसे कहते हैं 5100 से 5500 मीटर। काराकोरम श्रेणी की जो हिम रेखा है उसकी हाइट जो है तकरीबन 5500 मीटर। हिमालय पर्वत के अधिकतर प्रमुख ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वतमाला एवं दीर्घ हिमालय में ही पाए जाते हैं, इससे बाहर नहीं। इसके बाद हम कुछ ग्लेशियर्स को देखते हैं। तो ग्लेशियर में सियाचिन, उसके बाद सासैनी, हिस्पारा,
बियाफो, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, उसके बाद कोर्डोपिन और रीमो, ये सभी जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये सभी के सभी काराकोरम में कौन कौन से हैं? सियाचिन, सासैनी, हिस्परा, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, कोर्डोपिन और रीमो, ये सभी काराकोरम श्रेणी में, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइट जो है, सबसे ज़्यादा सही तो 75 मीटर तकरीबन काराकोरम की है। ठीक, उसके बाद जब हम देखते हैं इसमें आगे, तो आगे है पुनमाहा जो कश्मीर में स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, जेमू सिक्किम नेपाल, रूपल कश्मीर में, सोनापानी हिमाचल प्रदेश, दियामीर कश्मीर में। जनरली यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है ग्लेशियर्स हैं। आइस एज इन इंडिया, जनरली आइस एज इन इंडिया, अगर इंडिया के बारे में देखा जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो धारवाड़ आइस एज रखा जाता है एक 70 करोड़ ईयर्स एगो, फिर गोंडवाना आइस एज और फिर प्लेस्टोसिन आइस एज, ये 3 आइस एज को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। हिमालय पर्वत का महत्व क्या है? तो सबसे पहले जलवायु पर प्रभाव, तो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाली ग्रीष्म मानसून पवनों का रास्ता का अवरोधक है ये। उसके अलावा भारी वर्षा इसी के वजह से होता है। ठीक है, रास्ते में जब यह अवरोधक बनकर खड़ा होता है तो भारी वर्षा होती है। उसके बाद साइबेरिया से आने वाली जो भी शुष्क हवा है, उन्हें रोक करके उत्तर भारत की घनी आबादी को भी यह सुरक्षित करता है। जो साइबेरिया से अति शुष्क हवा आती है, उससे उत्तर भारत की आबादी को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित करती है। प्रतिरक्षा के रूप में अगर हम देखें तो हिमालय की ओर से भारत पर इतिहास में कभी भी आक्रमण नहीं हो पाया है। ठीक है, यानी कि भारत पर जब भी आक्रमण हुआ तो जनरली हम अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से देखते हैं, तो अफ़गानिस्तान से होते हुए फिर हिंदू कुश पर्वत ये सब से होते हुए और जनरली चीन की तरफ से दूसरे वे से आते हुए और ये लोग हमला करते हैं। लेकिन हमारे भारत देश पर कभी भी हिमालय की तरफ से हमला नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जटिल रास्ता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद यह नदियों का जल स्रोत है। जो भी सदा नीरा नदी भारत में पाई जाती है, उनके जल का सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई है तो हिमालय ही है। उपजाऊ मिट्टी का सबसे बड़ा स्रोत है ये, और वन संपदा जो हिमालय की श्रेणी में है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद खनिज पदार्थों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भरमार है। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्र भी यहाँ काफ़ी स्थित हैं, जिसमें जनरली श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, चंबा, डलहौजी, शिमला, कुल्लू मनाली और भी काफ़ी सारे जो है शामिल हैं। तीर्थ स्थान में कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, ये सभी हिमालय के ही क्षेत्र में शामिल है। तथा पन बिजली यानी पानी से बिजली का उत्पादन, तो भाखड़ा नांगल, गिरिबाता, चमेरा, पोंग, सिलाल, टिहरी, कोटेश्वर, ये सभी जो है पन बिजली हैं, जो कि भारत के लिए बिजली का उत्पादन करती हैं वाटर से। तो ये सभी के सभी हिमालय की श्रेणी में कहीं ना कहीं स्थित है। तो आज हमने देखा है हिमालय को। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।